हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड 9 अप्रैल 2023 को जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें पर्यावरण के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। और जो भारत की 17वीं रिपोर्ट आई थी, भारत की जो वन की फॉरेस्ट की 17वीं रिपोर्ट थी, उसमें हम भारत और उत्तराखंड दोनों का डाटा पढ़ेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले 17वीं वन रिपोर्ट आई थी 2021 में। ये 2021 के नाम से 17वीं वन रिपोर्ट आई थी। तो इसमें जो पढ़ लेते हैं हम, वनावरण जो है वो 21.71% है, ये इम्पोर्टेंट है। और वृक्षावरण को जोड़ कर अगर देखा जाए तो 24.62% है। तो या तो 21.71 का डाटा पूछा जा सकता है या 24.62। तो वनावरण और वृक्षावरण, वृक्षावरण जो है वो 2.9% है, कुल जो है वो 24.62% है। ये क्षेत्रफल में है, ये इसमें वृद्धि हुई है 1540 किलोमीटर वर्ग मीटर की वृद्धि हुई है। इसमें 721 किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल में बात करें अब, सर्वाधिक जो है वो मध्य प्रदेश में है, 77,493 वर्ग किलोमीटर। इसमें हमने तीन तीन जो है ऊपर के आंकड़े लिए हैं, क्योंकि जो आयोग है वो 3 तक पूछ लेता है। अरुणाचल में 66,431 और छत्तीसगढ़ में 55,717 है। तो पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़। अगर सबसे कम की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम है, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद गोवा में। तो ये कम है क्षेत्रफल में। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत में वन है वो है हमारा वनावरण, 84.53% मिजोरम में, अरुणाचल में 79.33%, मेघालय में 76%। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल में भी वैसे भी दूसरे स्थान पर है और प्रतिशत में भी दूसरे स्थान पर है। वृद्धि की बात करें तो आंध्र प्रदेश में इस बार इस 2019 से 2021 की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, 647 वर्ग किलोमीटर। तेलंगाना में 632, ओडिशा में 537। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है? आंध्र प्रदेश में। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा मैग्रोव वन से। मैग्रोव वन क्या होते हैं? मैग्रोव वन जो होते हैं समुद्र तट पर होते हैं और ये जो है लवण को अलग करके उस पानी को अवशोषित कर लेते हैं। तो जो खारा पानी होता है उसको लवण अलग करके अवशोषित करना और उसके बाद फिर ऑक्सीजन देना। तो इससे जो हमारा पर्यावरण संरक्षण को वृद्धि मिलती है, बढ़ावा मिलता है, और जो जल संरक्षण है उसको भी हमारा बढ़ावा मिलता है। तो मैग्रोव वन जो है इस पर सरकार भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो ये हमारे देश में जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर हैं, जो 0.15% है कुल एरिया का। इस बार इसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो ओडिशा में 8 वर्ग किलोमीटर की हुई है, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जो भारत में 3 मुख्य स्थान है मैग्रोव वन के। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 2114 वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा मैग्रोव वन जो है वो सुंदरवन में है, पश्चिम बंगाल में। दूसरा स्थान है गुजरात, 1175 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा है अंडमान निकोबार, 616 वर्ग किलोमीटर। तो ये 3 स्थान जो है भारत में इंपॉर्टेंट है मैग्रोव वन के लिए। अगला है हमारा, इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून से जारी होती है, प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। अभी 2023 तक की रिपोर्ट अभी आनी है। प्रथम रिपोर्ट जो 1987 में आई थी, उसके बाद ये 17वीं वन रिपोर्ट है जो 2021 में जारी हुई थी। माध्यम क्या है? माध्यम इसका है सुदूर संवेदन उपग्रह के माध्यम से जो है ये जारी की जाती है। अब उत्तराखंड की रिपोर्ट भी हम इसी में देख लेते हैं। उत्तराखंड का है हमारा 2019 में यहाँ पे 24,303.4 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है यहाँ पे वन थे, जबकि 2021 में 24,305.31 वर्ग किलोमीटर के एरिया में हुआ। तो यहाँ पे जो वृद्धि हुई है हमारी 2.09 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2021 में जो है हमारे कुल वन की बात करें तो 45.44% स्थान पर वन है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 45.44% स्थान पर हमारे वन हैं। सर्वाधिक वन की बात करें तो वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक पौड़ी में, वन क्षेत्रफल प्रतिशत में नैनीताल, जबकि वृद्धि में जो है वो भी नैनीताल है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल पौड़ी में है, जबकि प्रतिशत की बात करें तो नैनीताल में, और सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो नैनीताल में हुई। और इसमें कम स्थान की बात करें तो उधम सिंह नगर, तीनों में उधम सिंह नगर है। आगे देखते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है पौड़ी में है वनों का, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद उत्तरकाशी। यहाँ भी हमने 3 स्थान तक लिया है। क्षेत्रफल प्रतिशत में है तो वो नैनीताल है प्रथम पे, दूसरा चंपावत, तीसरा पौड़ी में। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगर कम क्षेत्रफल की बात करें तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। और कम क्षेत्रफल प्रतिशत में बात करें तो उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार। तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार जो है प्लेन के ज़िले हैं। यहाँ पे जो है वन क्षेत्रफल में और जो प्रतिशत क्षेत्रफल है उसमें दोनों में इन्हीं का स्थान है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। 2021 में जो है 8 जिलों में वृद्धि हुई है, जबकि 5 जिलों में ये कमी आई है। तो ये हमारे वन रिपोर्ट थी। अब देख लेते हैं अत्यधिक सघन वन जो है, जहाँ पर 70% से अधिक क्षेत्रफल पे जो है वन पाए जाते हैं, उन्हें हम अत्यधिक सघन वन कहते हैं। ये जो एरिया है वो 5055 वर्ग किलोमीटर का है और 9.45% है। सबसे ज़्यादा जो है नैनीताल में अत्यधिक सघन वन पाए जाते हैं। मध्यम सघन वन किसे कहा जाता है? जहाँ पे वनों का क्षेत्रफल 40 से 70% तक घने होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मध्यम सघन वन पौड़ी में। खुले वन जहाँ पे 10 से 40% तक होते हैं, वो भी पौड़ी में है। और झाड़ियों की बात करें तो 10% से कम ये टिहरी में है। तो ये हमारी जो है वन रिपोर्ट थी, इसमें हमने भारत और उत्तराखंड दोनों का डाटा पढ़ा। अब हम आगे बात करते हैं 20 थोड़ा करंट अफेयर और देख लेते हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड है। रामसर इस सम्मेलन की बात करें, रामसर सम्मेलन जो है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। 1971 में ईरान के रामसर में ये हुआ था। 1975 से ये प्रभावी हुआ। 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है। विश्व में इस समय जो है 2400 रामसर स्थल हैं लगभग। भारत में 75 हैं। ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में 75 किए गए हैं। रामसर में शामिल होने वाला प्रथम जो है वो कोवर्ग है प्रायद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये जो है रामसर में शामिल होने वाला प्रथम स्थल था। जबकि भारत का प्रथम स्थल जो है रामसर में शामिल होने वाला चिल्का झील है ओडिशा में। जबकि रामसर में शामिल होने वाला सबसे बड़ा स्थल है सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटा जो है ये रेणुका है वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। और कृत्रिम जो है वो है हरिके बैराज, ये सतलज नदी पर है। तो ये भी जो है भारत के रामसर स्थल थे, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और कृत्रिम। अब प्रोजेक्ट चीते की बात कर लेते हैं। 1952 में जो है चीता हमारे भारत से विलुप्त हो गया था। उसके लिए भारत में अब अन्य देशों से चीतों को लाया जा रहा है। 5 वर्ष में 50 चीते लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अभी कुछ दिन पहले 8 चीते नामीबिया से लाए गए थे, जो एमपी मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। तो उस समय 8 चीते लाए थे। अब जो है 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए, जो कूनो मध्य प्रदेश में छोड़ दिए गए। तो 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से और 8 चीते जो है वो नामीबिया से लाए गए। अगला देख लेते हैं, थोड़ा करंट का है। गज उत्सव जो है 2023 9 अप्रैल 2023 को कांजीरंगा में द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा शुरू किया जाएगा। गज उत्सव 2023 कांजीरंगा, यह असम में पड़ता है राष्ट्रीय उद्यान। अमृत धरोहर योजना जो है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से है, ये बजट में इसका प्रावधान है। मिस्ती योजना, इसका भी बजट में प्रावधान है, ये मैग्रोव वृक्षारोपण से है। Lion@47 विजन फॉर अमृतकाल, ये एशियाई शेरों के लिए है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गुजरात में, उससे ये इसको शुरू किया गया है। स्कॉट होम 50 1972 में स्कॉट होम सम्मेलन हुआ था, उसके 50 वर्ष पूरे होने पर स्कॉट होम 50+ को जो है मनाया गया। ये कहाँ पे मनाया गया? स्वीडन में। हमारा है मिशन लाइफ। अगला मिशन लाइफ जो है केवड़िया गुजरात से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। जलज पहल जो है ये गंगा तटों पर जो है आजीविका को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया जलज पहल। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है 4 जनवरी 2023 को 19,744 करोड़ रुपये इसके लिए जारी किए गए। इसका जो उद्देश्य है 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन प्रति वर्ष बनाने का लक्ष्य है। अगला है हमारा COP27, ये मिस्र में हुआ, जबकि COP26 जो है वो ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ था। इसमें एक MAC मैग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया गया। मैग्रोव वनों को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल में जो है 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। ये उद्देश्य थे COP26 के। कहाँ पे हुआ ये? मिस्र में। अब हम 20 पर्यावरण के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे उसके विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है वो 29 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जल दिवस, जैसे विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई तक 1950 में KM मुंशी द्वारा वन महोत्सव शुरू किया गया था। वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो ये इससे रिलेटेड थे, पर्यावरण से रिलेटेड। अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था,
जबकि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग जो है सर्वप्रथम एजी टॉन्सले द्वारा किया गया था। तो इसको देख लेते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टॉन्सले द्वारा, अर्निस नेस जो है वो गहन पारिस्थितिकी संकल्पना जो है अर्निस नेस ने दी। पर्यावरणीय निश्चयवाद का जो जनक है वो कार्ल रिटर को कहा जाता है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो वाल्टर जी रोजन ने 1985 में किया था। जे ग्रिनल्स जो है इन्होंने पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना दी। 10% का जो नियम है वो लिंडेमान ने दिया। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। जोसेफ फोरियर ने 1824 में ग्रीन हाउस गैस जो होती है उनकी संकल्पना दी थी। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, इनको अच्छे से देख लें। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ऊर्जा के अगले तल में जाने पर कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो जैसे एक हमारा ये है घटक, एक घटक ये है, तो यहाँ से ऊर्जा इसमें जाने पर जो है सिर्फ 10% ऊर्जा आगे जाती है, 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। तो खाली इस वाले घटक से इसमें कितनी ऊर्जा गई 10%, और 90% हमारी क्या हो गया, उसका ह्रास हो गया। तो सी इसका सही आंसर 90% ऊर्जा हमारी समाप्त हो जाती है। ऊर्जा का प्रवाह जो है खाद्य जाल में सदैव एक दिशा में होता है, इस ये भी इंपॉर्टेंट है, एक दिशा में हमेशा ऊर्जा का प्रभाव होता है। 10% ऊर्जा का नियम जो है लिंडेमान ने दिया था, और 1975 में ओडेम ने पारिस्थितिकी तंत्र को 4 भागों में बांटा था। अगला प्रश्न हमारा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लर्क 746 में भी आया था, और ये आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है विभिन्न स्तर पर अलग अलग कैसे पाई जाती है मैं बताता हूँ आपको। सर्वाधिक जैव विविधता अगर विश्व स्तर पर हम देखें तो भूमध्य रेखीय प्रदेश के आसपास पाई जाती है। अगर भूमध्य रेखीय ऑप्शन आता है तो उसके आसपास जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है होता है दोनों साइड, उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजन ने 1985 में किया। जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में आया था, ये भी हाल ही में प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में। सर्वाधिक जैव विविधता जो है भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ये विश्व स्तर की बात है। अगर महाद्वीपों में बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में बात करें तो भारत में जो है ऑप्शन में अगर भारत के स्थान आते हैं तो पश्चिमी घाट में जो है सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, और पश्चिमी घाट में ही शांत घाटी है केरल में, इसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। भारत में जैव विविधता के 3 स्थल हैं जो विरासत स्थल हैं, पश्चिमी घाट, इंडो म्यांमार क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र। ये 3 स्थल हैं जहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट सबसे छोटा है इन तीनों में, इंडो म्यांमार सबसे बड़ा है। जैव विविधता का द्वार जो है वो पूर्वोत्तर भारत को कहा जाता है, पूर्वोत्तर भारत है इसका आंसर। जैव विविधता का द्वार पूर्वोत्तर भारत को। और जैव विविधता जो खतरा है वो है झूम कृषि होने से, प्राकृतिक आवास का विनाश करने से जो है जैव विविधता को सबसे ज़्यादा खतरा है। अगला प्रश्न हमारा ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। जो सड़कों के आसपास पेड़ लगाए जाते हैं तो वो ध्वनि को अवशोषित करने के लिए लगाए जाते हैं, उसी घटना को ग्रीन मफलर कहा जाता है। जो हरित विकास करने से जो है ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है वो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव वन मैंने बताया ये जो है लवण को जल से अलग करके उस जल को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए जो हमारा जो शुद्ध जल है और हमें फिर उससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है मैंग्रोव वनों से, क्योंकि जो शुद्ध जल है हमारा उसकी बहुत ही कमी है, बहुत कम मात्रा है। 1-2% हमारा जो है लगभग शुद्ध जल है, बाकी जो है 98% हमारा खारा जल है। खारे जल में जो है मैंग्रोव वन लगाकर हम जो है लवण को अलग कर सकते हैं और वो शुद्ध वहाँ से शुद्ध जल जो है प्राप्त कर सकते हैं और हमें ऑक्सीजन उससे मिल जाएगी। तो इसलिए मैंग्रोव वनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस अधिनियम को जो है छाता विधान अधिनियम भी कहा जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था ये, इसको छाता विधान अधिनियम भी कहा जाता है। कुछ अधिनियम देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इंपॉर्टेंट है। जल प्रदूषण निरोधक नियंत्रण अधिनियम 1974। वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए जो है अधिनियम आया था 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। प्रवाल भित्ति होती क्या है, एक समुद्र में जो है मूंगा नाम का एक जीव होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो एक के ऊपर एक जो है इकट्ठे हो जाते हैं और इसी प्रकार से एक भित्ति बन जाती है जो समुद्र में ऊपर उठ जाता है स्थान, वो उसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ऑस्ट्रेलिया में है।
ट्रैफिक का उद्देश्य क्या है? तो ट्रैफिक का उद्देश्य जो है एक संस्था है, पशुओं का अवैध व्यापार रोकने के लिए जो है इसका गठन किया गया है। इसका जो मुख्यालय वो यूनाइटेड किंगडम में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्ष मित्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो वृक्ष मित्र के नाम से हम सुंदरलाल बहुगुणा जी को जानते हैं, उनका संबंध उत्तराखंड से है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा, भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह, और पक्षी वैज्ञानिक जो है सलीम अली जो है, इनको जाना जाता है पक्षी बर्डमैन के नाम से। तो इसको आप मिला लेना। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो कुछ समझौते देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलेंस्की सम्मेलन 1974 में हुआ समुद्री पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। वियना सम्मेलन 1985 ओजोन संरक्षण के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन संरक्षण के लिए। विश्व पृथ्वी सम्मेलन 2 हुए हैं, एक 1992 में, एक 2002 में। तो विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, और इसमें एजेंडा 21 लाया गया था। एजेंडा 21 की जो संकल्पना है वो किसने दी थी? एजेंडा 21 की संकल्पना जो है वो ब्रेटलैंड आयोग था एक, उसने दी थी। इसका गठन जो है 1877 में हुआ था, और ये किसके नाम पर हुआ था? ये नॉर्वे के जो राष्ट्रपति हैं उनके नाम पर ये हुआ था ब्रेटलैंड आयोग का गठन। ब्रेटलैंड आयोग ने ही एजेंडा 21 की संकल्पना दी थी। जो एजेंडा 21 जो है वो विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में लाया गया था। अगला है हमारा विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो सेकंड है वो 2002 में हुआ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था सतत विकास। ये भी पूछा जा सकता है, सतत विकास किसका उद्देश्य था? तो सतत विकास जो है वो विश्व पृथ्वी सम्मेलन 2002 जो जोहान्सबर्ग में हुआ था उसका उद्देश्य था सतत विकास। इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? जोहान्सबर्ग सम्मेलन के नाम से भी इसको जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित। पेरिस समझौता जो है 2015 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। प्रोजेक्ट टाइगर कब से शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 से शुरू हुआ। इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट हांगुल 1970, गैंडा 1987, प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ जो है 1975, और कस्तूरी मृग 1970 में ये शुरू हुए। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस जो है इसकी शुरुआत यूनेप ने की थी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। इसका गठन 1972 में हुआ था। इसने 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाना शुरू किया, और जो यूनेप है इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है ये पर्यावरण से संबंधित है, और ये भी यूनेप के द्वारा दिए जाते हैं। अम्ल वर्षा के साथ पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी पर कौन कौन से आते हैं? NO2 और SO2 जो हैं ये पृथ्वी पर आते हैं, और ये फिर नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है बना लेते हैं, जिससे ताजमहल को सबसे ज़्यादा खतरा है। ताजमहल जो है इन्हीं की वजह से जो उसका रंग फीका पड़ रहा है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की मोटाई हम किस चीज़ में नापते हैं? डाप्सन में मापते हैं। ओजोन में एक छेद हो गया है, 1985 में ये छेद देखा गया है, और ये छेद कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर। सर्वाधिक क्षय जो है किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, क्योंकि जो क्लोरीन है उसका एक परमाणु ओजोन के 1000 परमाणुओं को नष्ट कर देता है। तो सर्वाधिक क्षय जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ओजोन परत की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स कैब्रे और हेनरी बुसान ने ओजोन परत की खोज की थी। स्थिति कहाँ पे है? तो ओजोन समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, रेड डाटा बुक IUCN संकटग्रस्त जीवों के लिए कब से जारी करता है? तो रेड डाटा बुक वो है जहाँ पे कोई संकटग्रस्त जीव होता है तो उसको गुलाबी पेज पे जो है उसको नोट कर दिया जाता है। जब उसमें बढ़ोतरी होने लगती है तो उसको हरे पेज पे नोट कर दिया जाता है, और ये कब से शुरू हुआ है? 1963 से। तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN जो है इसको जारी करता है। अगला है हमारा प्रश्न, 1992 में एजेंडा 21 ब्रेटलैंड आयोग की सिफारिश पर जारी हुआ। इसका गठन कब हुआ था? तो 1877 में इसका गठन हुआ था। मैंने बताया था विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो फर्स्ट हुआ था उसमें एजेंडा 21 लाया गया था, और वो किसकी सिफारिश पर लाया गया था? ब्रेटलैंड आयोग की। ब्रेटलैंड आयोग का गठन जो है वो 1877 में हुआ था। ये नॉर्वे के जो है शायद PM थे,
जो थे ब्रेटलैंड, इनके नाम पर ये रखा गया था। सॉरी, पीएम नहीं, राष्ट्रपति थे, नॉर्वे के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर ये रखा गया था। अगला प्रश्न हमारा, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुई थी, रिसने की वजह से कब हुई थी ये हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को। सुमेलित कीजिए, एस्बेस्टस युक्त जो जल होता है उससे क्या होता है हमारा, इससे हमारा एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। पारा युक्त जो है इससे हमारा हो जाता है मिनीमाता रोग। नाइट्रेट युक्त जो जल होता है उससे हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। और आर्सेनिक युक्त जो जल है उससे हमारा ब्लैक फुट रोग हो जाता है। तो ये हमारा जो है जल में जब ये तत्व घुल जाते हैं तो कौन कौन से रोग होते हैं, ये है। अगला प्रश्न हमारा, एनजीटी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो पर्यावरण से संबंधित जो कोई शिकायत होती है उनको सुनने के लिए एनजीटी का गठन किया गया था 2010 में। इसकी 4 जो है पीठ हैं अलग अलग इस स्थानों पे। तो एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, 2010 में। तो ये हमारे पर्यावरण से संबंधित 20 प्रश्न थे जो हमने छाट के इंपॉर्टेंट बनाए हैं। और इसमें उत्तराखंड और भारत की वन रिपोर्ट भी थी जो 17वीं रिपोर्ट जारी हुई, तो ये उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जो है नेशनल करंट अफेयर के भी एमसीक्यूज लाएंगे जल्दी। तो ये पर्यावरण की आप एक वीडियो जरूर देखें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, लाइक शेयर भी किया करें। फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेशनल एमसीक्यूज बनाएंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आगे की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।